सभी को नमस्कार। इस माह डीसीएफ का डाटा सिंक न होने के कारण सभी को समस्या आ रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि डीसीएफ को कैसे भरें। सबसे पहले आपको डीसीएफ जो आपने डाउनलोड किया हुआ है ऐप, उसको अनइंस्टॉल करेंगे और आपको जो प्रेरणा उत्तर प्रदेश शिक्षक ऐप डाउनलोड करना है, जिसका वर्जन है 1.0.0.54। सबसे पहले आप इस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करेंगे, प्रेरणा उत्तर प्रदेश शिक्षक। उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका ऐप खुलकर आएगा। फिर आपसे वो कुछ कंडीशन मांगेगा कि आप जो अलाउ प्रेरणा टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो आप वाइल यूजिंग द ऐप इसमें करेंगे। फिर आपसे वो भाषा का चुनाव करने के लिए कहेगा। आप हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको भाषा चुननी हो उसको चुनेंगे। यहाँ पर फिर एंटर यूज़र आईडी, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है। जब आपका रजिस्ट्रेशन शिक्षक संकुल के लिए किया गया था, तो जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड किया गया है वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर भरेंगे। अगर आपके पास किसी कारण से OTP नहीं आता है 4 अंकों का, तो आप दोबारा से OTP को फिर से भेजे वाले ऑप्शन को दबाकर भेजेंगे और फिर जब आपके पास OTP आएगा तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपका ऐप खुलेगा और यहाँ पर फिर दोबारा से वो यूज़र आईडी मांगेगा आपसे। तो आप दोबारा फिर वही फ़ोन नंबर जो कि आपका रजिस्टर है वो डालेंगे। पिन डालें। पिन डाले में आप कोई भी 4 नंबर का पिन बनाएंगे और उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। इस तरह से आपने कोई भी अपना जो भी नंबर है वो डाला, फिर पिन डाला और यहाँ पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद फिर आपका डेटा लोड हो रहा है। इस तरह से आपका जो डाटा होगा वो लोड हो रहा होगा, इस तरह से खुलकर आएगा। और फिर लोड होने के बाद जो भी आपका विद्यालय का नाम, शिक्षक संकुल रिपोर्ट, कायाकल्प, आंगनवाड़ी सर्वे का जो रिपोर्ट है या आंगनवाड़ी सेंटर, उसमें जब सभी में टिक हो जाएगा तो तब ये ऐप आगे चलेगा। अगर ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में घूमता रहेगा तो आप थोड़ा वेट करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से आपका ऐप खुलकर आएगा। सबसे ऊपर आपका नाम, फिर जिला और ब्लॉक आएंगे। यहाँ पर आप इस सर्वे के ऊपर यहाँ पर जो ब्लू कलर के 2 यहाँ पर मनुष्य दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर इस तरह से आपकी स्क्रीन पर ये खुलकर आएगा और यहाँ पर आप जो शिक्षक संकुल की रिपोर्ट हैं वो पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो आपने पूर्व में भरी हैं। और जब आपको नया डीसीएफ भरना है तो आप यहाँ शिक्षक संकुल, जो यहाँ शिक्षक संकुल लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे ब्लू पोर्शन पर। उसके बाद फिर इस तरह से आपका पूरा डाटा, आपका स्कूल, आपका जो भी कक्षा आप पढ़ाते हैं, आपका विषय, आपका नाम, आपका पद, जनपद, ब्लॉक, न्याय पंचायत और आपका विद्यालय का यूडाइस कोड खुलकर आएगा। उसके बाद इस ऐप में कुछ प्रश्नों को बदला गया है। पहले बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज किए गए हैं। जैसे कि आपके विद्यालय में बच्चों के सीखने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर 8वां प्रश्न है हमारा। इस तरह से ये हमारे प्रश्न होंगे जिनको आगे आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसमें हमारे 15 प्रश्न होंगे और फिर आपको यहाँ पर इसको पूरा भरने के बाद आप इसे सुरक्षित करेंगे। तो जो हमारे 6 प्रश्न तक तो आपका डाटा है। फिर जो 7वां प्रश्न है हमारा, वो है कि आपके विद्यालय में बच्चों के सीखने के लिए कौन कौन सी शिक्षण अधिगम गतिविधियां की जा रही हैं। तो आपके विद्यालय में कौन सी गतिविधियां की जा रही हैं, जब आप यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ खुलकर आएगा कि पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका आधारित अगर की जा रही तो आप यहाँ पर टिक करें। कक्षा में उपलब्ध अन्य शिक्षण सामग्री पर आधारित कार्य, अगर आपकी कक्षा में अन्य कोई सामग्री उपलब्ध है, आप वो भी प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ पर भी टिक करेंगे। रीडिंग लाइब्रेरी के लिए समर्पित समय
अगर आप दे पा रहे हैं तो यहाँ पर टिक करें। प्रोजेक्ट कार्य अगर आप कर पा रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। समूह या जोड़ी में कार्य या हैंड्स ऑन व्यावहारिक अगर आप कोई गतिविधियां करा रहे हो बच्चों को तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। फिर दक्षता आधारित व्यक्तिगत अभ्यास, अगर आप कोई भी दक्षता से संबंधित कोई भी गतिविधि आप बच्चों को करा रहे हो या अभ्यास करा रहे हो तो यहाँ पर टिक करने के बाद ओके करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 8 है। प्रश्न 8 है कि आपके विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापनाओं के संतृप्तिकरण के लिए क्या मुख्य समस्या आ रही है। अगर आपके विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे कि विद्यालय विकास योजना निर्मित नहीं की गई है। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ले सकते हैं। विद्यालय विकास योजना को ग्राम विकास योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर प्रधान ने कार्य नहीं किया तो अब वो उन्होंने अपनी ग्राम विकास योजना में उसको सम्मिलित नहीं किया है, या ग्राम निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, ग्राम प्रधान से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, ग्राम सचिव से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, या कोई समस्या नहीं है। जिनके यहाँ पर कायाकल्प का कार्य हो चुका है वो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। और अगर इन उपयुक्त समस्याओं के अलावा अगर और कोई भी अन्य कोई समस्या है तो यहाँ पर कोई अन्य समस्या में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। फिर आता है हमारा नवा प्रश्न, आपके न्याय पंचायत में कितने विद्यालय नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन कर बच्चों की सीख पर चर्चा या योजना करते हैं। तो आपका यहाँ जो भी रेशियो होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 0 से 20%, दूसरा है 20 से 50%, तीसरा है 50 से 75% और चौथा है 75 से 90% और पांचवा है हमारा 90 से 100%। तो आपके यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आपकी न्याय पंचायत में कितना प्रतिशत ये कार्य हो रहा है तो आप वो प्रतिशत दबाकर ओके करेंगे। फिर आगे हमारा 10वां प्रश्न आता है, शिक्षक संकुल की मासिक बैठक की तिथि। तो आपने जो भी अपनी न्याय पंचायत में जो भी आपने मीटिंग की है जिस डेट में, आप यहाँ पर वो डेट भरेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक ही शिक्षक संकुल, एक ही एनपीआरसी के शिक्षक संकुल हैं तो आपकी सबकी तिथि एक ही होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक संकुल की मासिक बैठक की तिथि आती है। तो आप या तो फिर जो आपकी एक कोर मीटिंग होती है उसकी डेट भरेंगे, या जो आप अपनी एनपीआरसी स्तर पर आप अपनी मीटिंग करते हो इसमें आप उसकी डेट भरोगे। यहाँ पर दिनांक के आगे जो कैलेंडर टाइप बना हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से डेट आपकी निकल कर आएगी। आप इसमें सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी डेट भरेंगे। उसके बाद हमारा फिर 10वां प्रश्न आएगा कि बैठक में आपने किन सत्रों का आयोजन किया है। तो आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, अगर आप बैठक करते हो तो आप जब विद्यालय संबंधित चुनौतियों का समाधान पर चर्चा की है आपने, सभी जो विद्यालय हमारे 1 से 8 तक का मतलब है कि हमारे इसमें सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कॉम्पोजिट विद्यालय आ रहे हैं। पिछले शिक्षक संकुल बैठक के निर्णयों पर चर्चा व समीक्षा की। आपने जो भी पिछली बार बैठक की थी उसमें जो भी निर्णय लिए गए या कोई समस्या थी उस पर चर्चा की आपने। अकादमिक प्रयासों पर चर्चा की। शिक्षण योजना का पठन किया आपने, कोई भी जो भी हमारी 1 से 3 तक की शिक्षण योजनाएं आ रही हैं उसका पठन क्या है, या फिर आपके पास उससे भी अच्छी कोई गतिविधि है आप उसको कराना चाह रहे हो तो आप इसका यहाँ पर वर्णन करेंगे। शिक्षण योजना का निर्माण, आपने कक्षा 4 से 8 तक की जो भी आपके शिक्षकों ने या आपने शिक्षण योजना बनाई है उसका आप यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, क्या है या नहीं इसमें आप टिक करोगे। दीक्षा प्रशिक्षण के लिए जो निर्धारित वीडियो पर चर्चा करेंगे, आप जो भी प्रशिक्षण आ रहे हैं हमारे कक्षा 1 से 3 तक दीक्षा पर, तो उस पर चर्चा की है तो उस पर टिक करेंगे। शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण, आप अपनी शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर वो टिक करेंगे। शिक्षण योजना क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण, कक्षा 4 से 8 तक के लिए अगर आप कोई भी शिक्षण योजना क्रियान्वयन की है या उपकरण निर्माण किया है तो उसका प्रस्तुतिकरण अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अंत में है निष्कर्ष एवं संकलन, तो इसका सभी का निष्कर्ष या जो भी आपने अपना संकलन किया हुआ है अगर आप वो प्रस्तुत कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक करने के बाद आप ओके करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 12, बैठक कितने समय तक संचालित हुई। आपकी जो बैठक है वो आपने कितने समय तक संचालित की है। जब आप अपने शिक्षक संकुल की पूरी एनपीआरसी की बैठक लेते हैं अपनी एनपीआरसी में, तो आप उसमें कितना समय आपने लिया, 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, या 1 घंटे से कम, 1.5 से 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे या 2.5 घंटे से अधिक। तो आप यहाँ पर जो भी आपका समय है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा
कि बैठक में कितने शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक पद्धतियों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। जो भी हमारी एनपीआरसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर वहाँ पर कोई प्रस्तुतिकरण करता है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लगता है आपको कि किसी ने भी नहीं किया है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप आगे ना बढ़े तो आपको यहाँ पर नहीं की गई है, नीचे ऑप्शन है कि नहीं की गई है, तो आपका 1, 2 या 2 से अधिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो उनका यहाँ पर आप वर्णन करेंगे। अगर किसी ने नहीं किया है तो नहीं की गई है। उसके बाद फिर हमारा जो 14 प्रश्न है उसमें है कि क्या बैठक का आयोजन राज्य परियोजना द्वारा प्रेषित एजेंडा का संदर्भ लेकर किया गया है। हाँ, जो भी हमारा एजेंडा राज्य परियोजना कार्य से आ रहे हैं, जो भी जीओज आ रहे हैं उसके आधार पर ही हमारी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर आप मासिक बैठक में तैयार की गई योजना का चित्र अपलोड करेंगे कि आपने ये मासिक बैठक योजना तैयार की है, उसका चित्र आपने जो लिखित रूप में आपके पास योजना होगी यहाँ पर आपका वो चित्र अपलोड किया जाएगा। और इसको आप कैमरे से ही, हो सकता है आप उसी दिन भी अपलोड कर सकते हैं उसको या बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको एक पेपर पर अपनी मासिक योजना तैयार करनी होगी और उसका आप यहाँ पर कैमरे से चित्र अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पर उसको सुरक्षित करेंगे तो आपका DCF फॉर्म जो भी आपका DCF है वो भर जाएगा। तो इस तरह से हम अपना DCF भरेंगे। धन्यवाद।